हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजदीप सर मैथ एंड साइंस। आज का हमारा वीडियो जो है बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति की बात हम करेंगे। त्रिकोणमिति में हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय पहले पढ़ाएंगे और फिर अगले एक्सरसाइज को पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति के परिचय को समझने से पहले हम त्रिकोणमिति का मतलब समझते हैं क्या होता है। त्रिकोणमिति को हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री एक इंग्लिश शब्द है जो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है। कौन कौन शब्द है? ट्राइगोनमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजर। हिंदी में इसको लिखते हैं 3 भुजा और माप। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद हमें समझना होगा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो एनसीईआरटी का जो 8.1 है वो एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। तो आइए समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, पहले ये समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात न्यून कोण के सापेक्ष होता है। मतलब न्यून कोण का मतलब होता है एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। अगर x एक कोण है, न्यून कोण है, तो अगर वो 0 डिग्री से अधिक है और 90 से कम है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, अब सुनिए, तो ये एक न्यून कोण है, ये भी एक क्या है? न्यून कोण है। ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात जब हम निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहाँ बेसिकली हम त्रिकोणमितीय अनुपात की जो बात करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की बात करेंगे। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो आइए त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण क्या है? सी। ठीक है, ये हमारा एक न्यून कोण है। हम ए के सापेक्ष भी लिख सकते हैं और सी के सापेक्ष भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम साइन ए, फिर लिखते हैं कॉस ए, फिर टेन ए, फिर कॉसेक ए, फिर सेक ए और फिर कॉट। ये हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे निकालेंगे? तो एक बात ध्यान रखना होगा कि जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मुख। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। और इसके बगल वाले भुजा को क्या बोलते हैं? संलग्न भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न भुजा। ठीक है, और जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस और इसको इंग्लिश में एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको फॉलो करके यहाँ लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। कैसे लिखेंगे? ये लिखते हैं तो साइन ए के लिए क्या सूत्र होगा? इसका सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे
सम्मुख भुजा बटे कर्ण। और कॉस ए के लिए सूत्र क्या होता है? संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे संलग्न भुजा बटा कर्ण। टैन के लिए क्या सूत्र होता है? सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो यहाँ लिखेंगे सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। ठीक है। अब अगर हमें लिखना है कॉसेक का, तो ध्यान रहे साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, तो इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण को ऊपर भेज देंगे, सम्मुख भुजा नीचे। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा सम्मुख भुजा। ठीक है। और जिस तरह से साइन का उल्टा कॉसेक होता है, उसी तरह से कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो कॉस है संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो इसको उल्टा कर देते हैं। ये हो जाएगा कर्ण बटा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ठीक है। और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो ये है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। ये है हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको याद कर लेना है। इसको हम चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, थोड़े छोटे रूप में, जो आसानी से याद हो सकता है। तो आइए उसको भी देखते हैं। ये इरेज करें। ओके, इसको याद करने के लिए थोड़ा आसान बनाते हैं हम। फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा कोण ए, ये हमारा कोण बी और ये हमारा कोण सी। ये मान लीजिए हम इसी कोण के सापेक्ष लिख रहे हैं, ये न्यून कोण है। तो इस बार हम कुछ ऐसा लिखेंगे, साइन ए कॉस ए टैन ए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक ए सेक ए और ये है आपका कॉट ए। ठीक है। इस बार जो हम लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे। जिस कोण को हमने लिया है उसके सामने वाले को हम लिखेंगे लंब। क्या लिखेंगे? लंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और शॉर्ट में इसको लिखेंगे पी। इसके बगल वाला भुजा जो है ये वाला, उसको बोलते हैं हम लोग आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं और शॉर्ट में इसको लिखेंगे पी। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? एच लिखते हैं। तो इस बार हम लोग पी, बी और एच के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित करेंगे, उसका अनुपात लिखेंगे। तो इस बार हमारा साइन ए का जो सूत्र होगा वो होगा पी बटा एच। तो यहाँ लिख देते हैं पी बटा एच। ठीक है। और कॉस ए का जो सूत्र होगा वो होगा बी बटा एच। तो यहाँ हो जाएगा बी बटा एच। और टैन ए का जो सूत्र होगा वो होता है पी बटा बी। तो यहाँ लिख देते हैं पी बटा बी। अब जो है निकालना है कॉसेक सेक और कॉट। तो साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक निकल जाएगा। ये कितना है? पी बटा एच, तो उल्टा कर दीजिए एच बटा पी। कॉस का उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा एच बटा बी। टैन का उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा बी बटा पी। ये बहुत आसान है याद रखना, छोटा छोटा है। इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरी हरी बोल। इसका उल्टा कर देंगे तो ये निकल जाए। तो इस एक्सरसाइज 8.1 को बनाने के लिए ये अच्छे से याद होना चाहिए, इसको मेमोराइज कर लेना है कि साइन ए पी बटा एच, कॉस ए बी बटा एच, टैन ए पी बटा बी, और इसका उल्टा करके ये एकदम मेमोराइज होना चाहिए।
अब एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर हमारा कोण बदल जाता है तो P और B बदल जाएगा। जैसे अगर हमने कोण इसमें A लिया, ये A है, B है और ये क्या है, C है। ध्यान रखना है, अच्छे से समझिए। ये हमारा H है, H कभी नहीं बदलता है, H को H लिखेंगे। लेकिन ये जो मैंने यहाँ P लिखा है, यहाँ B लिखा है, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि यही P और यही B होगा। अगर हम यहाँ पे साइन A के बदले में लिखते हैं साइन C, तो क्या P यही रहता है? नहीं, इसके लिए P बदल जाता है। मतलब जो कोण हम लेंगे उसके सामने वाले को P बोलेंगे, P ये हो जाता है और बगल वाला ये क्या हो जाता है, P। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाला P, बगल वाला B। H तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही हो। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छे से याद हो जाएगा। इसको इरेज करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, राइट। ये मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है, ये हमारा कोण A, ये B और ये क्या है, C। हमने जो अभी अभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा था, साइन A कॉस A टेन A, या और भी जो 6 का 6 है, क्या ये त्रिभुज के आकार पर निर्भर करता है? तो आंसर है नहीं। मेरा मतलब जो ये त्रिभुज ABC दिया हुआ, अगर हम इसको बढ़ा दें थोड़ा सा, इसको भी बढ़ा दें, यहाँ से एक लंब डाल दें, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, और ये कोण जो है हमारा, ध्यान रहे PAC के लिए कोण अगर A हम ले रहे हैं तो PAQ के लिए भी कोण कौन है, यही है। मेरा मतलब छोटा वाला त्रिभुज जो BAC है और बड़ा वाला त्रिभुज PAQ है, और दोनों त्रिभुज के लिए सेम कोण लिया जाए, कोण का माप अगर बराबर हो, तो उस स्थिति में साइन A कॉस A टेन A कॉसेक A कॉट A और जो सेक A है, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होगा, तो जो भी छोटे वाले त्रिभुज के लिए होगा वही इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी होगा। तो ध्यान रहे, जब तक कोण नहीं बदलेगा तब तक त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो। इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। आइए कैसे, इसको देखते हैं। ये छोटा वाला त्रिभुज जो है ABC और ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है APQ, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब ये समरूपता क्या होता है, ठीक है। तो समरूपता को समझने के लिए एक बात बस याद रखना होगा कि अगर दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं AA समरूपता से। A मतलब एंगल, A मतलब एंगल, कोण कोण समरूपता से, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या इस छोटे वाले त्रिभुज का दो कोण बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। आराम से है, देखिए कैसे। तो यहाँ लिखते हैं हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज APQ, त्रिभुज APQ। देखिए ABC में जो ये कोण A है वही कोण APQ में भी है। ये कोण उभयनिष्ठ है, छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है। तो यहाँ हम लिख पाएंगे कोण A जो है, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, मतलब दोनों त्रिभुज में यही आ रहा है, उभयनिष्ठ, ठीक है। दूसरा, ये कोण B और ये कोण P दोनों 90-90 डिग्री का है, क्योंकि ये भी लंब है, समकोण त्रिभुज है, और ये भी लंब है 90-90। तो यहाँ लिख पाएंगे हम ABC, कोण ABC बराबर कोण APQ, कोण APQ कितने डिग्री का है जी, 90 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे
त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा आपका त्रिभुज ए पी, क्योंकि ये समरूपता का चीज है। और ये किस नियम से समरूप हुआ है? ए समरूपता। तो हम चाहें तो यहाँ पोस्ट में लिख सकते हैं ए समरूपता, ठीक है। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अब ये संगत भुजाओं का मतलब क्या है? जैसे ये शुरू वाला ए बी बटा शुरू वाला ए पी, यहाँ लिखेंगे ए बी बटा ए पी बराबर ये लास्ट वाला बी सी बटा लास्ट वाला पी क्यू बराबर शुरू वाला लास्ट वाला ए सी बटा ए क्यू। ये होता है आपका संगत भुजाओं का अनुपात। अब हमें देखना है कि छोटे वाले त्रिभुज के लिए साइन ए का मान और बड़े वाले त्रिभुज के लिए साइन ए का मान दोनों आपस में बराबर है। वो कैसे? तो देखिए, इस त्रिभुज से साइन ए का मान क्या निकलता है? अगर निकालते तो छोटे वाले त्रिभुज से, तो हमने पढ़ा है कि P बटा H, तो सामने वाला भुजा P होता है जो कि BC है, तो यहाँ लिखते हैं BC बटा H का मतलब ये वाला AC। और अगर बड़े वाले त्रिभुज के लिए निकालते तो क्या होता है? सामने वाला भुजा होगा ए के सामने वाला PQ बटा कर्ण होगा AQ, तो यहाँ लिखते हैं PQ बटा AQ। अभी बराबर मैंने नहीं लिखा है, पहले दिखाएंगे फिर यहाँ बराबर लिख देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मान निकाल देते हैं। कौन से का मान अगर हम निकालते हैं यहाँ से छोटे वाले त्रिभुज में, तो क्या होता है? AB बटा AC, ठीक है। AB बटा AC, तो यहाँ लिख देते हैं AB बटा AC। और बड़े वाले त्रिभुज के लिए क्या आ जाता है? AP बटा AQ, तो यहाँ लिख देते हैं AP बटा AQ, ठीक है। tan A का मान निकालते हैं छोटे वाले त्रिभुज के लिए, तो क्या होता है? BC बटा AB, तो यहाँ लिख देते हैं BC बटा AB। और बड़े वाले त्रिभुज के लिए PQ बटा AP, यहाँ लिख देते हैं PQ बटा AP, ठीक है। अब देखना है क्या साइन ए का, ये जो छोटे वाले त्रिभुज के लिए बड़े वाले दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसको चेक करते हैं तो वो यहाँ से हमें आसानी से मिल जाएगा अगर ध्यान से देखा जाए। देखिए BC बटा AC, तो इन दोनों को देखिए अच्छे से, ध्यान से देखा जाए तो दिखाई दे देगा। अगर हम इसमें क्रॉस में इन दोनों को सिर्फ देखते हैं, इसको और इसको अगर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलेगा BC इंटू AQ बराबर AC इंटू PQ। हमें क्या करना है? BC बटा AC, तो देखिए आराम से दिख जाएगा। ये BC आई गुना में है AC, तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या है? PQ, और अगर AQ गुना में है तो क्या आ जाएगा? आएगा में, तो आ गया BC बटा AC बराबर PQ बटा AQ। तो यहाँ से इसको बराबर लिख देंगे यहाँ से। अब उसके बाद उसी तरह से इसको निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसको अगर चेक करना है AB बटा AC AP बटा AQ, AB इसमें है देखिए, और AP बटा AQ इसमें से मिल जाए। तो इसको देखना है ध्यान से, एक इस वाले को देखना है और एक इस वाले को, उसको हम अलग से लिख लेते हैं। तीनों जब एक दूसरे के बराबर है तो कोई भी दो एक दूसरे के बराबर होगा। AB बटा AP बराबर AC बटा AC बटा AQ, ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे भी तीसरा किसी गुना कर देते हैं, AB को AQ से, ये हो जाएगा AB इंटू AQ बराबर AC इंटू AC गुना। यहाँ पे भी सजा लेते हैं हम, AB के नीचे AC चाहिए तो यहाँ लिख देते हैं AB बटा ये AC गुना में है तो नीचे क्या है? बराबर ये AP है तो AP बटा इसके नीचे क्या चाहिए? AQ, तो ये AQ ला लेते हैं, ठीक है। देखिए तो AB बटा AC बराबर AP बटा AQ, ये भी दोनों क्या दिख रहा है? बराबर दिख रहा है। फिर उसके बाद तीसरा भी चेक कर लेते हैं, तीसरा का क्या हाल चाल है। तीसरा में हमें चाहिए BC बटा AB और PQ बटा AP। तो BC बटा AB हमारा यहाँ से मिलेगा और PQ बटा AP
इन दोनों को लेते हैं आप, ठीक है। तो आइए इसको अलग लिखते हैं, ए बी बटा ए पी बराबर बी सी बटा ए क्यू, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या है, बी सी बटा ए बी, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा, और एक है पी क्यू बटा ए बी यहाँ से, ठीक है। इसको भी तीसरा चीज़ गुना कर देते हैं, इसको एक बार इससे गुना कर देते हैं, ए बी इंटू पी क्यू, इससे इसमें गुना कर देते हैं, ए पी इंटू ए पी गुना बी सी। यहाँ पे भी सजा देते हैं तो हमारा ये भी दिखाई दे देगा, बी सी बटा ए बी चाहिए, तो यहाँ पे बी सी है और ये गुना में ए बी है तो इधर क्या आ जाएगा भागा में, और यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ गुना में ए पी है तो इधर क्या आ जाएगा भागा में। तो यहाँ से आपका मिल गया बी सी बटा ए बी, ये बी सी बटा ए बी, और ये क्या है पी क्यू बटा ए बी, पी क्यू बटा, ये दोनों भी आपस में क्या हो गया बराबर। तो इस तरह से हम आराम से बोल सकते हैं कि त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो, अगर कोण एक ही है, कोण का मान वही है, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। अब साइन है तो उसका उल्टा कर देंगे कॉस से, कॉस है तो उल्टा सेक, और टैन है तो उल्टा कॉस निकालेंगे। तो ये था एक कॉन्सेप्ट जिसको ध्यान में रखना है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं उसको भी देखते हैं। एक छोटा सा बात ये याद रखना है, अगर साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो इसको हम लोग जो है साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पावर में 3 भी हो सकता है तो 3 लिख देंगे। ये बात कॉस के लिए, टैन के लिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए सही है। और एक बात है ऐसे कुछ, साइन इनवर्स अगर ए लिखा हुआ है तो इसको ऐसे नहीं लिखना है साइन, ये गलत हो जाएगा, राइट। ये बराबर नहीं है, ये साइन इनवर्स ए है जिसको 12th क्लास में डिटेल पढ़ना है, वहाँ इसका एक अलग मतलब होता है, वहाँ पे इसे अच्छे से समझें। एक और चीज़ याद रखिएगा, साइन एक संक्षिप्त रूप है किसका, SIN साइन ए, ठीक है। और कॉस ए जो है वो संक्षिप्त रूप किसका है, कोसाइन ए का। उसी तरह से टैन ए किसका संक्षिप्त रूप है, टैन ए किसका संक्षिप्त रूप है, टेंजेंट ए का। फिर आपका आता है कॉसेक, कॉसेक ए किसका संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंट का, ठीक है। फिर आपका आता है सेक ए, तो सेक ए किसका संक्षिप्त रूप है, सेकेंड ए का। उसके बाद आता है आपका कोट ए, तो कोट ए किसका संक्षिप्त रूप है, कोटेंजेंट का, कोटेंजेंट ए का। तो ये याद रखना है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हमें करना क्या है, इस जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिखा था साइन ए इक्वल टू पी बटा एक्स, कॉस ए इक्वल टू बी बटा एक्स, 6 के लिए उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक और, ये पार्ट 1 है, इसके बाद एक पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। पार्ट 2 में हम आपको NCERT के इस जो त्रिकोणमितीय अनुपात में बेस्ट क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। और फिर पार्ट 3 में NCERT का एक्सरसाइज 8.1 के बारे में या उसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आई होप ये सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है और हेल्पफुल लगा है तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें तथा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।